हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक ब्राइट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एप्टीट्यूड का, जो हमारे लिए गेट के लिए फुल कंप्लीट सिलेबस होगा एप्टीट्यूड का। और एप्टीट्यूड तो और भी सारे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में आती है, तो और भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। जनरल एप्टीट्यूड में हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 होने वाली है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग 7 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। सेकेंड हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट वैल्यू। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स, फैक्टराइजेशन, डिविजिबिलिटी एंड इम्पॉर्टेंट नोट्स, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहली यूनिट में हम लोग ये 7 चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। तो हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 का लेक्चर 1। टॉपिक हमारा नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, तो अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ जीरो पता करने के लिए ऐसा तो कोई स्पेशल टर्म है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे नंबर ऑफ टूज फाइंड कर लिए हमने कि किसी भी मतलब नंबर कोई दिया गया है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ टूज कितने आने वाले हैं, या हम फाइंड कर लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ फाइव्स कितने आने वाले हैं। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर पाते हैं किसी भी डिजिट में, जैसे हमने क्वेश्चन ले रखा था हमने, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल। तो ये तो बहुत ही छोटी सी डिजिट है 10 फैक्टोरियल। हम लोग पहले तो चेक करके देखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि 10 फैक्टोरियल में हमारे पास नंबर ऑफ 3 कितने होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल होने वाला है। 9 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 इंटू 2, और एक हमारे पास ये 3 था। तो टोटल हमारे पास कितने 3 है, 2 यहाँ पे आए, 2 1 एंड 1। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ 3 कितने आए, 4। ये तो चलो एक मेथड हो गया, सिंपल सी वैल्यू थी, हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। बट कब हमेशा सिंपल वैल्यू नहीं रहने वाली है, तो अब इसके लिए हम लोग मेथड समझते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो भी फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आने वाला है वो पता करना है। तो हम लोग 2 पार्ट में से कॉन्सेप्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जैसे या तो हमारा नंबर कैसा हो सकता है, प्राइम, या हो सकता है कंपोजिट। 2 टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 0 से 9 तक, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 5 7, यही होते हैं हमारे पास। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 में कराएं कितना आ गया, 6। तो ये हमारे पास कैसे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर प्राइम नंबर पूछा है तब हम कैसे बताएंगे। तो ये वाला 3 जो कि हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम लोग वही क्वेश्चन ले लेते हैं और मेथड को स्टार्ट करते हैं कि अगर नंबर ऑफ 3 फाइंड करना है इन 10 फैक्टोरियल, तो हम लोग कौन सा मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका मेथड देखिए कैसे। अगर हमारे पास 10 फैक्टोरियल लिखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 लिखिए, 10 अपॉन 3 कीजिए, 3 3 जा 9, कितने बार गया, 3 बार, एंड प्लस करिए, 10 दोबारा लिखिए और 3 की पावर 2 कीजिए, कितना आएगा, 10 अपॉन 9 कितने बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। प्लस कीजिए 10 अपॉन 3 की पावर 3। अब 10 अपॉन 27 डिवाइड जाने वाला नहीं है तो कुछ भी आने वाले नहीं, तो 3 + 1 हमारे पास आंसर कितना आया, 4। एग्जैक्टली जो हमने आंसर निकाला था वो कितना था, 4। तो दैट्स अ मेथड। तो अब हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले ये नंबर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। अगर हमसे प्राइम नंबर पूछा है तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मल देखा, इसके बाद और देखते हैं मेथड हम लोग। तो पहला कॉन्सेप्ट था हमारे पास 25 फैक्टोरियल में हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 2s कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3s कितने होंगे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ 5s कितने होंगे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ 7s कितने होने वाले हैं हमारे पास। तो पहले हम मेथड सीख लेते हैं। जब हम मेथड को सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग उसको शॉर्टकट मेथड भी देख लेंगे, जिससे हमें कि और फास्ट हम इसे सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2s फाइंड करना है। तो हमारा स्टेप्स क्या होता है,
सबसे पहले हम लिखते हैं 25/2 ब्रैकेट क्लोज किया प्लस 25/2 की पावर 2 प्लस 25/2 की पावर 3 एंड 25/2 की पावर 4। ठीक है, तो हमारे पास लिखा था 25/2 कितने बार जाएगा 12 बार, 25/4 कितने बार जाएगा 6 बार, 25/8 कितने बार जाने वाला है 3 बार, और 25/16 कितने बार जाने वाला है 16 1 जा 16। अब हम आगे जब तक हमारे पास न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से ज़्यादा होना चाहिए तो हम नंबर ऑफ टूज उतने बार तक डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद अगर हम लिखना भी चाहें तो कितना आएगा 25/2 की पावर 5 कितना होता है 25/32 जो कि कंडीशन में नहीं आता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टूज कितने आए 22। इसका क्या मतलब हुआ 2 की पावर 22। नंबर ऑफ टूज कितने हैं 22 टाइम्स। नंबर ऑफ थ्रीज भी फाइंड कर लेते हैं 25 फैक्टोरियल में। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा 25/3 कितना आएगा हमारे पास 8 प्लस 25/3 की पावर 2 मतलब 9 कितना आएगा हमारे पास 9 2 जा 18 प्लस 25/3 की पावर 3 ये तो वैलिड ही नहीं होगा भाई। तो हमारे पास नंबर ऑफ थ्रीज कितने आ गए 10। इसका क्या मतलब हुआ 3 की पावर 10 ये हमारे पास आने वाला है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ 5 भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे होगा 25/5 5 5 जा 50 मतलब 5 आएगा प्लस 25/5 की पावर 2 ये तो 1 बार जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 कितने आ गए 6। 7 भी फाइंड कर लेते हैं चलिए। तो 7 फाइंड करने के लिए कितना आएगा 25/7 3 बार जाएगा प्लस 25/7 की पावर 2 ये तो नहीं जाएगा, इसमें हमें नहीं करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ 7 कितने आ गए 3। चलिए, तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसका शॉर्टकट मेथड भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड और इजी होने वाला है हमारे पास, तो हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या होने वाला है। चलिए, ये तो हमारा एक मेथड हो गया। सेकंड देखते हैं, अगर हम सबसे पहला अगर 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज मेरे को फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, पहला क्या होगा 25/2 25/2 कितना आया 12 बार जाएगा। अगला जो हम करेंगे वो 12/2 करेंगे 2 6 जा 12 प्लस 6/2 3 आया तो 3/2 अभी भी अगर काउंट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 20 जो कि पहले वाला मेथड ही आ रहा था। तो इससे क्या होगा थोड़ा सा और हम फास्ट कर सकते हैं जैसे, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करने, नंबर ऑफ थ्रीज फाइंड करने तो क्या होगा 25/3 पहला तो वही रखना है कितने बार जाएगा 7 बार। तो 25 नंबर ऑफ थ्रीज के लिए फाइंड करना है तो 25/3 कितने बार जाएगा 8। तो अब क्या करेंगे 8/3 करो तो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद क्या 3 से डिवाइड होगा 2 नहीं होगा भाई 10 आंसर आ गया। नंबर ऑफ थ्रीज मेरे पास कितने आ गए 10। नंबर ऑफ 5 भी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ 5 के लिए अगर करना होगा तो 25/5 कितना आएगा 5। अगला क्या स्टेप होगा कि 5/5 कितना आएगा 1 कितना आ गया 6। ये तो और ईजी हो गया भाई। ये नंबर ऑफ 7 के लिए आप लोग फाइंड कीजिए। नंबर ऑफ 7 के लिए आप लोग फाइंड कीजिए कितना आ रहा। चलिए हम देख लेते हैं फिर से 25/7 कितना आएगा 3 बार जाएगा। अगला क्या 3/7 कर सकते हैं नहीं, न्यूमरेटर भाई लेस देन हो गया डिनोमिनेटर नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ 7 कितने होंगे 3। तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड हो गया। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट फर्स्ट जिसमें हम थोड़ा सा और डिटेलिंग समझ लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले फॉर कंपोजिट नंबर। अभी तक हमने जितना भी देखा था प्राइम नंबर देखे थे कि कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल में। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर के लिए कैसे कर सकते हैं। 2 और 3 तो हमारे पास अभी भी प्राइम नंबर ही हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे 4 के लिए 8 के लिए 16 के लिए 9 और 27 के लिए। चलिए अब हम एक चीज़ देखते हैं कि 4 को हम कितना लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 की बात करें तो हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 16 की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 9 की बात करें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो मतलब इनको ब्रेक इन दी प्राइम फैक्टर। तो पहला स्टेप क्या होगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर दे रखा हो तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे ब्रेक इन प्राइम फैक्टर।
सो फर्स्ट स्टेप आ गया कि भैया क्या करना है, मेरे को ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर में। कर लिया भाई, सबको हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। चलिए अभी हमने 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 फाइंड किए थे, कितने आए थे 22, 2 की पावर 22, मतलब 2 हमारे पास कितने टाइम्स था 22 टाइम्स था। अब अगर मेरे को नंबर ऑफ 4s फाइंड करना हो तो पहली बात तो हम 4 को लिख कितना सकते हैं 2 की पावर 2। अब 25 फैक्टोरियल में टोटल 2 हमारे कितने टाइम्स है 22 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 तो ये हो गया। तो यहाँ पे कितनी पावर बचेंगी उसकी 11, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 कितने टाइम्स आ जाएगा 11 टाइम्स, 2 की पावर 2 बचेगा कितना 11, और हमारे पास 4 कितने टाइम्स आ जाएगा 11 टाइम्स। इसके बाद नंबर ऑफ 8 की बात की जाए तो क्या होगा 2 की पावर 3 कितना आएगा 7 और 2। अब देखो 8 को हमने कितना लिखा 2 की पावर 3 की पावर 7, मतलब 8 की पावर 7 हम लिख सकते थे, और 2 एक अकेला बचा था तो उसको हमने नहीं लिखा, अलग लिख लिया। चलो तो नंबर ऑफ 8 अब हमारे पास कितने आए 7 टाइम्स नंबर ऑफ 8 आ रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा इजी बनाते हैं, देखते हैं। चलिए तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, थोड़ा सा मुश्किल है वो, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं, देखते हैं कैसे। तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ 2 तो बहुत ही इजी लग रहा था फाइंड करने में, तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ 4 कैसे। 4s के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये क्या हमारे पास पावर। अब देखते हैं नंबर ऑफ 2 हमारे पास कितने आए थे 22, नीचे बस पावर से डिवाइड ही तो करना है। पावर कितनी है हमारे पास 22, पावर कितनी आई 2, कितने टाइम्स आए 11। तो हमारे पास नंबर ऑफ 4 कितने टाइम्स आ जाएंगे 11 टाइम्स। और देखते हैं नंबर ऑफ 8 की बात कर लेते हैं 2 की पावर 3, नंबर ऑफ 2s कितने आए थे हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई पावर, पावर अब कितनी है 3, 3 7 जा 21। अरे 8 हमारे पास कितने टाइम आ गए 7 टाइम्स भाई। 16 की बात कर लेते हैं 2 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाई 4, कितने टाइम जाएगा भाई 5 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा 16 की पावर 5। इजी सा लग रहा थोड़ा सा, और देख लेते हैं। चलो आगे 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अभी हमने नंबर ऑफ 2s के लिए देखा, नंबर ऑफ 3s के लिए देख लेते हैं। 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3s कितने होते हैं, नंबर ऑफ 3s कितने होते थे 10। इसका मतलब क्या है 3 की पावर 10, 3 हमारे पास कितने टाइम्स होगा 10 टाइम्स। अगर हम नंबर ऑफ 9s फाइंड करने हैं मेरे को, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, जो कि पावर रहेगा। नंबर ऑफ 3s कितने आए थे हमारे पास 10 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 5। तो 9 कितने टाइम्स आ गया भाई 5 टाइम्स, इजी हो रहा। 27 की बात कर लेते हैं, 27 को कितना लिखेंगे 3 की पावर 3, मतलब अब पावर कितनी है 3, 10 अपॉन 3 कितने बार जा रहा 3 बार। तो 27 हमारे पास कितने बार आने वाला 3 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो कंपोजिट नंबर हम समझ गए डिटेल में। तो इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ 3s फाइंड करना है। तो 100 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा 100 अपॉन 2 कितना आया 50, 50 अपॉन 2 25, 25 अपॉन 2 12, 12 अपॉन 2 6, 6 अपॉन 2 3, 3 अपॉन 2 1 बार। तो टोटल हमारे पास ऐड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 97 टाइम्स हमारे पास नंबर ऑफ 2s आ गए। नंबर ऑफ 3 भी फाइंड कर लेते हैं। 100 अपॉन 3 कितने बार जाएगा 33, 33 अपॉन 3 करते हैं कितने टाइम्स आएगा 11, 11 अपॉन 3 किया 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स को किया 1 जाएगा। टोटल हमारे पास कितना आ गया 48 टाइम्स। ऐड कर लीजिए 44, 44 प्लस 48 गया। तो नंबर ऑफ 3 हमारे पास कितना आ गया 48। अब इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसको आगे देखते हैं। नंबर ऑफ 2s हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ 2s हमारे पास कितने हैं 97। इसके बाद हमें क्या करना है नंबर ऑफ 4s फाइंड कर सकते हैं, 8 फाइंड कर सकते हैं और 16 फाइंड कर सकते हैं। चलिए नंबर ऑफ 4s फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, सिर्फ नंबर ऑफ 2 पता होने चाहिए। नंबर ऑफ 2 हमारे पास कितने हैं 97। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, जो पावर होती थी उससे डिवाइड कर दो भाई, 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 48 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब हुआ 4 जो हमारे पास कितने टाइम्स आएंगे 48 टाइम्स। 8 की बात कर लेते हैं, कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3। हमारे पास नंबर ऑफ 2 कितने थे 97 टाइम्स,
किससे डिवाइड करना, पावर से। हमारे पास कितना आएगा 32। इसका क्या मतलब हुआ 8 हमारे पास कितना आ गया 32 टाइम्स। एक और चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 4, पावर कितनी आई 4। नंबर ऑफ टूज कितने थे 97, पावर से डिवाइड किया कितने बार जाएगा 24। इसका क्या मतलब हुआ 16 हमारे पास कितने टाइम्स आ जाएगा 24। क्या ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और देख लेते हैं नंबर ऑफ 3 की भी बात कर लेते हैं। चलो नंबर ऑफ 3 की बात करते हैं तो 9 एंड 27 की बात कर लेते हैं। चलिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 कितने आए थे 48, किससे डिवाइड करना है पावर से, कितने टाइम्स आ जाएगा 24। इसका क्या मतलब हुआ 9 हमारे पास कितने टाइम्स है 24 टाइम्स। 27 को कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3, नंबर ऑफ 3 कितने थे 48, डिवाइड किससे करना है पावर से, हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो नंबर ऑफ 27 कितने टाइम्स आ गए 16 टाइम्स। ये तो इजी हो गया। तो इसके साथ ही हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जो आप लोग होम प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। तो 50 फैक्टोरियल एंड 75 फैक्टोरियल, इसके लिए आप लोग निकालिए नंबर ऑफ 2s 3s और उनके कंपोजिट नंबर। ये होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन। अब हम लोग कॉन्सेप्ट 3 देखते हैं। अब हम लोग फाइंड क्या करने वाले, नंबर ऑफ 6 कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ 15 कितने होने वाले, नंबर ऑफ 21 कितने होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ प्राइम नंबर देखे थे और प्राइम नंबर के मल्टीपल या उनके कंपोजिट नंबर देखे थे। अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था कि नंबर ऑफ 6, 15 और 21 कितने होने वाले हैं। तो अब इनको और ही डिटेल में समझते हैं। जैसे नंबर ऑफ 6 को हम कितना लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 × 3। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास अगर 2 एक बार है और एक ही बार अगर 3 है तो हमें कितने बार 6 मिलेगा, एक ही बार 6 मिलेगा। अगर हमारे पास 2 एक बार है 3 2 बार है तो 6 हमें कितने बार मिलेगा, ऑब्वियसली बात है अभी भी एक ही बार 6 मिलेगा। अगर हमारे पास 2 बार है और 3 भी 2 बार है, चलो 3 बार है, तो अब हमें 6 कितने बार मिलेगा, बेशक सी बात है 6 हमें अब 2 बार मिलेगा। तो वही चीज़ होने वाली है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ 6 या 15 या 21 या एनी डिजिट दे रखा हो, सबसे पहले स्टेप होने वाला है ब्रेक इन प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा कि ब्रेक इन प्राइम फैक्टर कर लीजिए भाई। चलो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होने वाला है, उन्हें प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी हो गया। चलिए अब हमने क्वेश्चन को देखते हैं कि 25 फैक्टोरियल एंड 100 फैक्टोरियल हमने दो चीज़ें ले रखी हैं। इसमें हमें फाइंड करते हैं 6 फाइंड करते हैं, 15 फाइंड करते हैं, 21 फाइंड करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि नंबर ऑफ 25 फैक्टोरियल में जो हमने पहले प्राइम फैक्टर निकाले थे वो निकाल लेते हैं। आप लोग पहले से निकाल के रखिए। चलो नंबर ऑफ 2 हमारे पास कितने होने वाले हैं, मतलब 22, मतलब 2 की पावर 22 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ 3 हमारे पास कितने होने वाले हैं 25 फैक्टोरियल, मतलब 10 थे तो 3 हमारे पास कितने आने वाला है 10 टाइम्स। नंबर ऑफ 5 कितने होने वाले हैं, 6 बार हमारे पास नंबर ऑफ 5 आने वाला है। नंबर ऑफ 7 कितने बार आने वाला है, नंबर ऑफ 7 हमारे पास 3 टाइम्स बार आने वाला है। चलिए अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ 6 फाइंड करना है। नंबर ऑफ 6 फाइंड करने के लिए हमें 2 और 3 का मल्टीपल करना होगा, मतलब जितने बार। अब देखेंगे 2 हमारे पास कितने बार था, 2 हमारे पास 22 बार था इनटू 3 हमारे पास 10 बार था। अभी हमने देखा था कि अगर 6 बनाने के लिए जितने बार 2 और 3 को होना इक्वल होना, तो जो भी इन दोनों में पावर मिनिमम होगा वही हमारे पास नंबर ऑफ 6 के लिए होने वाला है। तो नंबर ऑफ 6 हमारे पास कितने बार आने वाला है 10 टाइम्स। चलिए तो नंबर ऑफ 15 चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ 15 के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए और 5 चेक करना। तो नंबर ऑफ 3 हमारे पास कितने आए थे 3 की पावर 10। नंबर ऑफ 5 कितने बार आए थे 6 बार। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो भी मिनिमम हो उसको सर्किल करो। 5 3 जा 15, तो 15 हमारे पास कितने आने वाले हैं 6 टाइम मैक्सिमम। 25 फैक्टोरियल में अगर मैं 15 चेक करूं तो हमारे पास कितने बार आने वाला है 6 टाइम्स। चलिए नंबर ऑफ 21 चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ 21 के लिए मुझे कितना चाहिए 3 × 7, इजी होने वाला है। 3 कितने बार था 10 टाइम्स, 7 कितने बार था 3 टाइम्स। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ 21 कितने टाइम बाद ना, तो आप बोलोगे सर हम बता सकते हैं, तो कितने बार आने वाला है जो मिनिमम हो। तो 7 3 जा 21 कितने बार आएगा 3 टाइम्स। तो अब ये बहुत ईजी हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर के लिए पढ़ा,
कंपोजिट नंबर के लिए पढ़ा, और कोई भी नंबर आ जाए उसके लिए भी हमने फाइंड कर लिया। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो अभी तक 3 टॉपिक पढ़े, इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 4 देखते हैं। उसमें भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा और समझेंगे, धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। और एक टाइम आएगा जब हम लोग नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, तो हम उसे करने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े बिंदास तरीके। इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग क्या किया, नंबर ऑफ 12 लिए और नंबर ऑफ 18 लिए। अभी तक हमने क्या देखा था, जो भी हमारे पास नंबर था, जैसे हमारे पास 6 था, तो वो दोनों के दोनों एक प्राइम फैक्टर थे, मतलब 2 और 3 सबसे पहले प्राइम फैक्टर तो होने ही वाले हैं। तो इनको भी क्या करना है, 12 और 18 को सबसे पहला स्टेप हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि हमको सबसे पहला स्टेप था कि तो ब्रेक इन दी प्राइम फैक्टर, फर्स्ट स्टेप हमेशा होने वाला है। तो 12 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 है हमारे पास, कितना होने वाला है, 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 3 जा 6, 3 जा 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2। उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। चल, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 12 फाइंड करना है। नंबर ऑफ 12 फाइंड करने हैं। 12 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। चलिए, अभी हमारे पास कितना था कि 2 की पावर 22 लिखा था। तो लेकिन अगर मैं करूं कि वही नंबर ऑफ फोर्स वाली बात हो रही है कि 2 की पावर 2, अब किसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 11, और 3 हमारे पास कितने हैं, 10। चलिए, तो अब हमारे पास देखो 2 की पावर कितनी है, 11, 3 की पावर कितनी है, 10। तो जो भी मिनिमम हो वही हमारे पास क्या होने वाला है, नंबर ऑफ 12। तो 3 4 जा 12, तो हमारे पास कितना आया, 12 की पावर 10। तो नंबर ऑफ 12 कितने आने वाले हमारे पास, 10। तो इस तरीके से हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, नंबर ऑफ 18 भी फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ 18 के लिए हमारे पास कितना था, 2 इंटू 3 की पावर 2। चलिए, अब हमें 2 की पावर में कोई चेंज करने की नीड नहीं है, तो 2 की पावर डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे, 22 इंटू 3 की पावर 2 कर लिया, क्योंकि हमारे पास टोटल पावर कितनी थी, 10। मतलब अब कितनी बची, 5, क्योंकि 3 की पावर 2 की पावर 5, अभी भी कितना है, 3 की पावर 10। अब देखते हैं कि देखो 2 इंटू 9 18 होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भी पावर मिनिमम है वही हमारे पास आंसर होने वाला है। तो 9 2 जा 18, 18 की पावर कितनी होने वाली है, 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन द 25 फैक्टोरियल नंबर ऑफ 18 हमारे पास कितने होने वाले हैं, 5 टाइम्स। नंबर ऑफ 12 हमारे पास कितने होने वाले, 10 टाइम्स। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4 था। अब हम आते हैं बिल्कुल ही बेसिक, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। अभी तक हम लोगों ने सारे प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो या कोई भी नंबर हो, सबसे पहले उनको ब्रेक करो इन द प्राइम फैक्टर्स में, और उसके बाद नंबर ऑफ 2 3 5 7 प्राइम फैक्टर तो निकाल ही लो, जो कि बहुत ईजी होने वाले, हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचता है कि नंबर ऑफ जीरो एट द एंड क्या होने वाला है, उसको भी देख लेते हैं। हम लोग टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें हमने एक नोट लिख रखा है कि इन एनी फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5 इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ 2। कोई भी फैक्टोरियल नंबर ले लीजिए, उसमें नंबर ऑफ 2 हमेशा नंबर ऑफ 5 से ज़्यादा होने वाले हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ 5 इक्वल लिखा मैंने नंबर ऑफ 0 के। 2 पॉइंट लिखे, आप लोग पहले से नोट कर लीजिए। एक एक करके हम इनको समझते हैं कि कैसे हमने ये बात बोली। चलिए, सबसे पहले हमारे पास 25 फैक्टोरियल था। अगर मैं नंबर ऑफ 2 फाइंड करूं तो 25/2 12, 12/2 6, 6/2 3, 3/2 1। कितने आते थे, 2 की पावर 22। नंबर ऑफ 5 फाइंड करने हैं तो कितना आ जाएगा, 25/5, 5 और 1 कितना आया, 6, 5 की पावर 6। तो यहाँ से साफ दिखता है कि नंबर ऑफ 2 हमेशा ज़्यादा होने वाले नंबर ऑफ 5 से। अब मैंने एक और पॉइंट लिखा कि नंबर ऑफ 5 जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ 0 होने वाले हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, चलिए देखते हैं। एक बात बताइए, जैसे मेरे पास लिखा है 10, एक 0 है, तो इसमें कितने 5 आ सकते हैं, 2 इंटू 5। नंबर ऑफ 5 कितने हमारे पास, 1। तो जितने नंबर ऑफ 5 है उतने ही नंबर ऑफ 0 है। चलिए, आप नहीं मानते, एक और देख लेते हैं। 100 को कितना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। नंबर ऑफ 5 जितने होंगे उतने ही 0 होंगे हमेशा।
2 टू की पावर 4 मतलब 4 और 25 4 जा 100। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला है कि जितने भी 5 आएंगे उतने जीरो होने वाले। ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। एक बात बताइए कि जितने नंबर ऑफ 5 होंगे या उतने नंबर ऑफ 2 होंगे, तो जितने 5 होंगे वही तो 10 बनाएंगे। 5 2 जा 10, एक जीरो आ गया। 5 हमारे पास एक ही है, 2 हमारे पास 22 है। अब हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, अभी भी एक ही जीरो आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 5 कितने हैं, क्योंकि 5 2 जा 10, एक ही बार 2 बनाने वाला है, बाकी के 11 तो हमारे पास सेपरेट ही रहेंगे, तो एक ही जीरो आने वाला है। तो वही जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो सिंपल क्योंकि 5 और 2 का मल्टीपल होने के बाद ही 10 बनता है, तो वही हमें चीज़ समझनी है कि जितने नंबर ऑफ 5 होंगे, क्योंकि जो कम होगा वही हम उससे ही चेक करते हैं, तो नंबर ऑफ 5 देखेंगे, जितने हैं उतने हम नंबर ऑफ जीरो बता सकते हैं। तो चलिए तो चेक कर लेते हैं। 1000 फैक्टोरियल। चलिए तो अब हमने लिया 1000 फैक्टोरियल। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 5 कितने होने वाले हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो मेरे को फाइंड करने की एट द एंड नंबर ऑफ जीरो कितने होने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि 1000 फैक्टोरियल था, हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कितने होने वाले हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ 5 फाइंड कर लेते हैं। तो 5 फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या होता था कि 1000 डिवाइडेड बाई 5 कितने बार जाएगा, 2 बार। 200 डिवाइडेड बाई 5 कितने बार जाएगा, 40 बार। 40 अपॉन 5 कितने बार जाएगा, 8। 8 अपॉन 5 कितने बार जाएगा, 1। हमारे पास टोटल आंसर कितना आने वाला है, 249 टाइम्स। तो नंबर ऑफ 5 हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ 5 हमारे पास कितने आ गए, 249। अब हम चेक क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ 2 भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ 2 फाइंड किया हमने, मान लो कुछ भी हमारे पास नंबर ऑफ 2, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास नंबर ऑफ 5 से ज़्यादा आने वाला है, तो हमारे पास कुछ भी आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 249 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखेंगे ना कि जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही हमारे पास कितने आने वाले एट दी एंड जीरो, मतलब 249 जीरो आने वाले एट दी एंड पे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ये नंबर ऑफ 2 फाइंड ही नहीं करेंगे और सीधा देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 जितने हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरो एट द एंड आने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यूनिट 1 का लेक्चर 2, यूनिट डिजिट वैल्यू। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.